जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। इससे पहले के अध्याय में हमने जाना ऋषि दुर्वासा का इंद्र पर क्रोधित होना और उन्हें श्री विहीन होने का श्राप देना, फिर दैत्यों को देवताओं को हराना, देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाना, फिर ब्रह्मा जी का देवताओं सहित क्षीर सागर में जाना और भगवान विष्णु की स्तुति करना। अब सुने उससे आगे की कथा। जो विशुद्ध बोध रूप नित्य अजन्मा अक्षय अव्यय अव्यक्त और अविकारी हैं, वही विष्णु का परम पद है, जो न स्थूल है न सूक्ष्म और न किसी अन्य विशेषण का विषय ही है। वही भगवान विष्णु नित्य निर्मल परम पद है। हम उनको प्रणाम करते हैं। जो पर ब्रह्म स्वरूप हैं, उस अवय को हम प्रणाम करते हैं। नित्य युक्त योगीगण अपने पुण्य पाप आदि का क्षय हो जाने पर ओमकार द्वारा चिंतनीय जिस अविनाशी पद का साक्षात्कार करते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसको देवगण, मुनिगण, शंकर और मैं स्वयं कोई भी नहीं जान सकते। वही परमेश्वर विष्णु का परम पद है, जिस अभूतपूर्व देव की ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप शक्तियाँ हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। हे सर्वेश्वर, हे सर्वभूत आत्मन, हे सर्वरूप, हे सर्वधार, हे अच्युत, हे विष्णु, हम भक्तों पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए। आगे पराशर जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी की इस स्तुति को सुनकर देवगण भी प्रणाम करके बोले, प्रभु हम पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए। हे जगत धाम सर्वगत अच्युत, जिसे ये भगवान ब्रह्मा जी भी नहीं जानते, आपके उस परम पद को हम प्रणाम करते हैं। इसके बाद ब्रह्मा और देवगणों के बोलने के बाद गुरु बृहस्पति और समस्त देव ऋषिगण कहने लगे, जो परम स्तवनीय आदि यज्ञ पुरुष हैं और पूर्वजों के भी पूर्व पुरुष हैं, उन जगत के रचेता निर्विशेष परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। हे भूत भविष्य मूर्तिधर भगवन, हे अवय, हम सब शरणागतों पर आप प्रसन्न होइए और हमें दर्शन दीजिए। हे नाथ, हमारे सहित ये ब्रह्मा जी, रुद्रों के सहित भगवान शंकर, 12 आदित्यों के सहित भगवान पुषा, अग्नियों के सहित पावक और ये दोनों अश्विनी कुमार, 8 वसु, समस्त मरुदगण, साध्यगण, विशेष देव तथा देवराज इंद्र भी, ये सभी देवगण दैत्य सेना से पराजित होकर अति दुखी हो आपकी शरण में आए हैं। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय जी, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर शंख चक्रधारी भगवान परमेश्वर उनके सामने प्रकट हुए। तब उस शंख चक्रधारी उत्कृष्ट तेजो राशि में अपूर्व दिव्य मूर्ति को देखकर पितामह ब्रह्मा आदि समस्त देवगण अति विनय पूर्वक प्रणाम कर शोभवश चकित नयन हो उन कमल नयन भगवान की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, हे प्रभु, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप निर्विशेष हैं, तथापि आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही शंकर हैं, तथा आप ही इंद्र, अग्नि, पवन, वरुण, सूर्य और यमराज हैं। हे देव, वसुगण, मरुदगण, साध्यगण और सभी देवगण भी आप ही हैं, तथा आपके सम्मुख जो यह देव समुदाय है, हे जगत सृष्टा, वह भी आप ही हैं, क्योंकि आप सर्वत्र परिपूर्ण हैं। आप ही यज्ञ हैं, आप ही वष्टकार हैं, तथा आप ही ओमकार और प्रजापति हैं। हे सर्वात्मन, विद्या, वेद और संपूर्ण जगत आप ही का स्वरूप तो है। हे विष्णु, दैत्यों से परास्त हुए हम आतुर होकर आपकी शरण में आए हैं। हे सर्वस्वरूप, आप हम पर प्रसन्न होइए और हमें अपने तेज से सशक्त कीजिए। हे प्रभु, जब तक जीव संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले आपकी शरण में नहीं जाता, तभी तक उसमें दीनता, इच्छा, मोह और दुख आदि रहते हैं। हे प्रसन्न आत्मा, हम शरणागत पर आप प्रसन्न होइए। हे नाथ, अपनी शक्ति से हम सब देवताओं के तेज को फिर से बढ़ाइए। आगे श्री पराशर जी बोले,
विनीत देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर विश्वकर्ता भगवान हरि प्रसन्न होकर इस प्रकार बोले, हे देवगण, मैं तुम्हारे तेज को फिर बढ़ाऊंगा। तुम इस समय मैं जो कुछ कहता हूँ वह करो। तुम दैत्यों के साथ संपूर्ण औषधियाँ लाकर अमृत के लिए क्षीर सागर में डालो और मंदराचल को मथनी तथा वासुकी नाग को नेति बनाकर उसे दैत्य और दानवों के सहित मेरी सहायता से मथ कर अमृत निकालो। तुम लोग साम नीति का अवलंबन कर दैत्यों से कहो कि इस काम में सहायता करने से आप लोग भी इसके फल में समान भाग पाएंगे। समुद्र के मथने पर उससे जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम सबल और अमर हो जाओगे। हे देवगण, तुम्हारे लिए मैं ऐसी युक्ति करूँगा जिससे तुम्हारे द्वेषी दैत्यों को अमृत ना मिल सकेगा और उनके हिस्से में केवल समुद्र मंथन का क्लेश ही आएगा। आगे पराशर जी कहते हैं, तब देव भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर सभी देवगण दैत्यों से संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए यत्न करने लगे। हे मैत्रेय, देव दानव और दैत्यों ने नाना प्रकार की औषधियाँ लाकर उन्हें शरद ऋतु के आकाश की सी निर्मल कांति वाले क्षीर सागर के जल में डाला और मंदराचल को मथनी तथा वासुकी नाग को नेति बनाकर बड़े वेग से समुद्र मंथन शुरू किया। भगवान ने जिस ओर वासुकी की पूंछ थी उस ओर देवताओं को तथा जिस ओर मुख था उस ओर दैत्यों को नियुक्त किया। महातेजस्वी वासुकी के मुख से निकलते हुए निश्वास अग्नि से झुलसकर सभी दैत्यगण निस्तेज हो गए और उसी श्वास की वायु से विक्षिप्त हुए मेघों के पूंछ की ओर बरसते रहने से देवताओं की शक्ति बढ़ती गई। हे महामुने, भगवान स्वयं कूर्म रूप धारण कर अर्थात कछुए का रूप धारण कर क्षीर सागर में घूमते हुए मंदराचल के आधार हुए। वे ही चक्र गदाधर भगवान अपने एक अन्य रूप से देवताओं में और एक रूप से दैत्यों में मिलकर नागराज को खींचने लगे तथा हे मैत्रेय, एक अन्य विशाल रूप से जो देवताओं और दैत्यों को दिखाई नहीं देता था, श्री केशव ने ऊपर से पर्वत को दबा रखा था। भगवान श्री हरि अपने तेज से नागराज वासुकी में बल का संचार करते थे और अपने अन्य तेज से वे देवताओं का बल बढ़ा रहे थे। इस प्रकार देवता और दानवों द्वारा क्षीर सागर के मथे जाने पर पहले हवि यानी कि यज्ञ सामग्री की आश्रय रूपा सुर पूजिता कामधेनु गाय उत्पन्न हुई। हे महामुने, उस समय देव और दानव अति आनंदित हुए और उसकी ओर चित्त खिंच जाने से उनकी टकटकी बंध गई। फिर स्वर्गलोक में यह क्या है, इस प्रकार चिंता करते हुए सिद्धों के सामने मद से घूमते हुए नेत्रों वाली वारुणी देवी प्रकट हुई और पुनः मंथन करने पर उस क्षीर सागर से अपनी गंध से त्रिलोकी को सुगंधित करने वाला तथा सुर सुंदरियों का आनंदवर्धक कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ। हे मैत्रेय, इसके बाद क्षीर सागर से रूप और उदारता आदि गुणों से युक्त अति अद्भुत अप्सराएं प्रकट हुईं। फिर चंद्रमा प्रकट हुआ जिसे महादेव जी ने ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार क्षीर सागर से उत्पन्न हुए विष को नागों ने ग्रहण किया। फिर श्वेत वस्त्रधारी साक्षात भगवान धन्वंतरी जी अमृत से भरा कमंडल लिए प्रकट हुए। हे मैत्रेय, उस समय मुनिगण के स्वस्थ चित्त होकर अति प्रसन्न हुए। उसके बाद विकसित कमल पर विराजमान श्री लक्ष्मी देवी हाथों में कमल पुष्प धारण किए क्षीर सागर से प्रकट हुई। उस समय महर्षिगण अति प्रसन्नता पूर्वक श्री सूक्त द्वारा उनकी स्तुति करने लगे तथा विश्वावसु आदि गंधर्वगण उनके सम्मुख गान और घृताची आदि अप्सराएं नृत्य करने लगीं। उन्हें अपने जल से स्नान कराने के लिए गंगा आदि नदियां स्वयं उपस्थित हुईं और दिग्गजों ने सुवर्ण कलशों में भरे हुए उनके निर्मल जल से सर्वलोक महेश्वरी श्री लक्ष्मी देवी को स्नान कराया। क्षीर सागर ने मूर्तिमान होकर उन्हें विकसित कमल पुष्पों की माला दी तथा विश्वकर्मा ने
उनके अंग प्रत्यंग में विविध आभूषण पहनाए। इस प्रकार दिव्य माला और वस्त्र धारण कर, दिव्य जल से स्नान कर, दिव्य आभूषणों से विभूषित हो श्री लक्ष्मी जी संपूर्ण देवताओं के देखते ही देखते श्री विष्णु भगवान के वक्ष स्थल में विराजमान हुई। हे मैत्रेय, श्री हरि के वक्ष स्थल में विराजमान श्री लक्ष्मी जी का दर्शन कर देवताओं को अकस्मात अत्यंत प्रसन्नता हुई और दैत्यगण परम व्याकुल हुए। तब उन महाबलवान दैत्यों ने श्री धन्वंतरी के हाथ से वह अमृत का कमंडल छीन लिया जिसमें कि अति उत्तम अमृत भरा हुआ था। इसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अपनी माया से दानवों को मोहित कर उनसे वह कमंडल लेकर देवताओं को दे दिया। तब इंद्र आदि देवगण उस अमृत को पी गए। इससे दैत्य लोग अति तीखे खड़ग आदि शस्त्रों से सुसज्जित हो उन पर टूट पड़े, किंतु अमृत पान के कारण देवता बलवान हुए और देवताओं द्वारा मारी काटी जाकर दैत्यों की संपूर्ण सेना छिन्न भिन्न होकर भाग गई और कुछ पाताल लोक में चली गई। फिर देवगण प्रसन्नतापूर्वक शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु को प्रणाम कर पहले के ही समान स्वर्ग का शासन करने लगे। अब इससे आगे की कथा का रसपान हम अगले अध्याय में करेंगे। बोलिए माता लक्ष्मी की जय, भगवान विष्णु की जय, नमः पार्वते पते, हर हर महादेव की जय।